मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा अंतर्गत विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी के कैंप कार्यालय पर उपस्थित हुआ हूं और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी हैं। आज मैं कुछ सवालों को लेकर के यहां पहुंचा हुआ हूं। आप वीडियो बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। और विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 ये थे इनके पदाधिकारी और इनके कार्यकर्ता हैं जो जोश में अभी चुनाव इन्होंने लड़ा है संसदीय और 5074 वोट पाए हैं। इनको सम्मानित कर रहे हैं लोग और क्रम से कार्यालय पर इनका स्वागत किया जा रहा है। ये है अजय कुमार विश्वकर्मा जी जो विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी, और ये है उनका कैंप कार्यालय। मैं इनसे कुछ सवाल लेकर के आया हुआ हूं। अभी बात उमेश सिंह थे और सौभाग्य की बात कि चौथे नंबर पर विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी थी। सबसे पहले तो मैं गाजीपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी पार्टी विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी को इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया। तो अध्यक्ष जी आप ये बताएं कि आपकी जो विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी है इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन 10 अप्रैल 2024 को हुआ और हम लोगों ने उसी दिन भारत निर्वाचन कार्यालय से हम लोगों के पास लेटर आया। हाँ। और वह प्राप्त हुआ। 10 अप्रैल को आपकी राष्ट्रीय पार्टी का जो है लीगल डॉक्यूमेंट मिला। जी। और 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव था। बिल्कुल। तो आप 9 दिनों में क्या प्रयास किए? हम लोगों ने पहले से ही प्रयास हमारा था कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो और जितना जल्दी रजिस्टर्ड होगी उतना जल्दी हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। जैसे ही 10 अप्रैल को हम लोगों को सूचना आई चुनाव आयोग से कि नहीं आपका पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है, वैसे ही हमने ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई और बैठक बुलाने के बाद अपने 3 प्रत्याशियों की मैंने घोषणा किया। एक फतेहपुर 49, रॉबर्टगंज 80 और गाजीपुर 75। तो तीनों प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? हाँ, तीनों प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। 3 में एक का पर्चा खारिज हो गया कुछ त्रुटियों की वजह से, रॉबर्टगंज लोकसभा 80 का, लेकिन फतेहपुर 49 और गाजीपुर 75 हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। फतेहपुर से कौन लड़ा था और कितना मत मिला था? फतेहपुर से जयचंद कुमार जी लड़े थे और उनको लगभग 2500 के करीब वहां के जनता ने उनको प्यार और आशीर्वाद दिया। और अपने गाजीपुर लोकसभा सीट पर मैं खुद अजय कुमार विश्वकर्मा लोकसभा चुनाव लड़ा, जो 5074 वोट अपने गाजीपुर के जनता द्वारा आशीर्वाद में प्राप्त हुआ, उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आप ये बताइए 1 महीना 10 दिन, तो इतनी जल्दी आपने 5000 समथिंग कितना वोट पाए थे आप? 5074। तो इतना वोट कहां से आपको मिल गया? ये तो हमारे गाजीपुर की जनता का प्यार दुलार और आशीर्वाद है और हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट तैयार करने में, अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने आने में, ब्यौरा देने में ही हमारा तो समय व्यतीत हो गया, नहीं तो कहीं नियर अबाउट कम से कम 2.25 लाख या 2 लाख के करीब हम रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप मन जो बनाया था चुनाव लड़ने का, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये प्रेरणा हमारे समाज द्वारा मिली। पहले हम सभी जो है कि अपने विश्वकर्मा समाज से, जैसा कि मैं बिलोंग करता हूं, और अपने विश्वकर्मा समाज के लोग काफी पीड़ित, जैसे कि आपके
नजर में हमारे विश्वकर्मा समाज के कई ऐसे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक हमारे समाज को ना ही विधायकी का टिकट मिला, ना ही सांसदी का टिकट मिला। और टिकट तो दूर की बात, हमारे समाज के लोग उनको जिताने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है, वक्त आता है चुनाव लड़ने का, तो उनको टिकट से जो है कि दूर रखा जाता है और उनको आश्वासन देकर भेज दिया जाता है कि आप जाइए, इनको जिताइए और जिताने का प्रयास करिए, फिर आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन कई वर्षों से हमारे माननीय रामाश्रय जी समाजवादी पार्टी में हैं, इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे भी हैं, और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, इस समय एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन क्या फायदा ऐसे पदों पर आश्रित होने से कि जब हमारे समाज को, हमारे समाज का हक और अधिकार जो है कि छीना जाए और न मिले। आपके समाज में क्या उत्पीड़न बढ़ा है? आपके समाज में क्या आर्थिक दृष्टि से लोग बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं? क्या आपके समाज में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है? क्या आपके समाज में सामाजिक समानता नहीं दी जाती है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल जो है कि ऐसा है। हमारे समाज के लोगों को काफी जो है कि उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। अभी हमको लगता है कि एक हफ्ता पहले जो है कि अपना जौनपुर में एक गोलीकांड हुआ है, लेकिन उसमें अभी भी जो हत्यारा है जिसने गोली चलाई वह अभी भी फरार चल रहा है। तो मैं क्या उम्मीद करूं सत्ताधारी पार्टियों से कि जो हमारे बारे में और हमारे समाज के बारे में। तो आपकी बिरादरी की जो, जैसे आपने गिनाया है, रामाश्रय विश्वकर्मा सपा से हैं, जी, हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से हैं और बनारस के जिलाध्यक्ष भी हैं। जी। क्या ये लोग पहल नहीं करते ऐसी समस्याओं पर? इन लोगों को केवल बस एक ही आश्वासन मिलता है कि आप पार्टी को चुनाव जिताइए, हम आपको सम्मान देंगे। लेकिन जब हम लोगों का कोई काम फंसता है तो काम के लिए जाने के बाद हम लोगों को वर्चस्व को दिखाया जाता है कि आपके पास कितना वोट परसेंट है, कितनी आपकी संख्या है। इसके वजह से हम लोगों को नजरअंदाज करके हटा दिया। क्या आपकी जनसंख्या लाख से भी कम है क्या जिले में? नहीं, हमारी तो जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भारत में हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में लगभग पेपरलेस 2 करोड़ की जनसंख्या है, और गाजीपुर जनपद जहां से मैं चुनाव लड़ा था, लोकसभा प्रत्याशी था, वहां पे हर विधानसभा में लगभग 20 से 25 हजार के करीब हमारे समाज के लोग रहते हैं और वोटर भी हैं, और वो पोलिंग करते हैं और अन्य समाज के या अन्य पार्टियों के नेताओं को जो है कि जिताते हैं। अच्छा, तो इसी आधार पर आप चुनाव लड़े थे कि हमारे समाज की बात को सदन तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल हमारी समस्याओं को शासन और प्रशासन स्तर पर उसको उठाया जाए। ये लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये बताइए, ये लोग भी तो समाज से ही जुड़ के गए हुए हैं वहां पर, चाहे लखनऊ पहुंचे हैं, चाहे दिल्ली पहुंचे हैं, चाहे एमएलसी, कई मंत्री भी तो रामाश्रय रहे हैं। तो समाज के नेता होने के बाद ही तो बड़े हैं, तो समाज की बात क्यों नहीं सुनते? मंत्री या एमएलसी बन जाने से बहुत कुछ हमारे समाज को उपलब्ध नहीं हो पाता है। हाँ, क्या होना चाहिए? क्योंकि जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी को जिताने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं कि हम आपके लिए हैं और आपका काम करेंगे और हम आपके समाज के हैं। लेकिन जैसे ही इनको पद मिल जाता है, सम्मानित स्थान पे बैठ जाते हैं, इनकी नजर में समाज दिखता ही नहीं। अच्छा, मैं बलिया की एक घटना बताऊं। वहां पे विश्वकर्मा महासम्मेलन हो रहा था, लेकिन वहां पर हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे और वहां पे डायरेक्ट मंच से कह रहे हैं कि ये समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये इस पार्टी का कार्यक्रम है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी आवाज उनकी कानों तक पहुंचे और अपने समाज की बात, अगर अपने समाज का कार्यक्रम है तो अपने समाज की बात करें, अन्यथा किसी राजनीतिक दल की बात ना करें। क्योंकि जब चुनाव आता है तब राजनीतिक दल की बात किया जाता है, और जब वोटिंग हो जाता है, जब प्रत्याशी जीत जाता है, उसके बाद जो है कि समाज कहां गया, किस हालत में है, किस पोजीशन में है, कोई पैरवी करने तक नहीं आता। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा अध्यक्ष जी। समाज सर्वोपरि होता है, पार्टी उसके बाद होती है। बिल्कुल। इस तरह से उपेक्षा को देखते हुए आप जो है ये राजनीतिक मैदान में उतरे हैं। एकदम। अध्यक्ष जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा, सपा, बसपा और बहुत सी पार्टियों के कुल मिलाकर के 10 प्रत्याशी थे। मैं आंकड़ा आपको बताऊं कि इस बार
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी दूसरी बार लगातार सांसद हुए हैं गाजीपुर से, और इन्होंने लाखों वोट से पराजित किया है। इस बार अफजाल अंसारी जी 5,39,912 वोट पाकर के अपने प्रतिद्वंदी पारसनाथ राय को 1,24,000 वोटों से हराए हैं, जबकि पिछली बार 1,19,000 यानी 1,20,000 के करीब वोटों से पराजित किए थे। दूसरे प्रत्याशी थे पारसनाथ राय जी, जो भारतीय समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से 4,15,051 वोट पाए थे। तीसरे नंबर पर बसपा से उमेश कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी के 1,64,964, और चौथे नंबर पर आपका आता है अजय कुमार विश्वकर्मा विश्व कल्याण राष्ट्रीय मानव समाज पार्टी का, जिसमें आप 5,074 वोट पाए थे। पांचवें नंबर पर अफजाल अंसारी की बेटी जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में थी नुसरत अंसारी, इन्होंने 4616 पाया था। छठवें नंबर पर आदित्य श्रीवास्तव युग तुलसी पार्टी से, इन्होंने 3516 वोट पाया था। और सातवें नंबर पर सत्यदेव यादव निर्दलीय थे, जो 3172 वोट पाए थे। आठवें नंबर पर ज्ञान चंद बिंद निर्दलीय, जो 3135 वोट पाए थे। नौवें नंबर पर राम प्रवेश, जो मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी थे, ये 2833 वोट पाए थे। और 10वें और आखिरी प्रत्याशी के रूप में धनंजय तिवारी, जो भारतीय लोकवाणी पार्टी से 1956 वोट पाए थे। साथियों, इसके अलावा एक और प्रत्याशी था जिसे लीगल नहीं माना जाता है, नोटा ने भी 9,065 वोट प्राप्त किया था। हो जाते, लेकिन मुझे समय केवल 10 से 12 दिन का मिला, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी ही चुनाव लड़े। गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि यदि मेरे चुनाव में अगर समय रहा होता तो जो अन्य पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं, यदि बात करती है पिछड़े और दलित के हक और अधिकार की, तो मैं एक ऐसा प्रत्याशी था जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता था और दलितों के बीच में रहता हूं, दलितों की सेवा करने के लिए हमेशा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष जी ये बताएं कि यदि आप संसदीय चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में जाते तो आप क्या मुद्दा उठाते, किन जेन्युइन मुद्दों को आप उठाते? देखिए, जो इस समय शिक्षा बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, मैं इसकी बात अवश्य करता, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे विश्वकर्मा समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, कहीं पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे हक और अधिकार को जो दबाया जा रहा है, तो उन सब सारी चीजों को हम अवश्य संसद भवन में अपनी बात रखते और उसको उठाते। बीच में आप क्या करेंगे? देखिए, अपने संगठन को मजबूत हमको करना है। उत्तर प्रदेश में तो 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले 2025 में हमारे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो हम सब अपने संगठन को मजबूत करके दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जो 403 विधानसभा की सीटें हैं, मैं उम्मीद करता हूं अपने संगठन से, अपनी पार्टी से, कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार सके। अच्छा, तो मान लीजिए आपके संगठन का बेस आपका विश्वकर्मा समाज है और समाज के बल पर ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्या जो समाज में उत्पीड़न है, दुख है, समस्या है, कोई परेशानी है, उस परेशानी में आप शामिल होते हैं? देखिए, एक तो योजना चला था विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा में 5 लोग ही आते हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुनाव को देखते हुए अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए उसमें 18 लोगों को शामिल कर दिया, 18 जातियों को शामिल कर दिया। तो मैं आज के डेट में यह मानता हूं कि जिस प्रकार से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ 18 जातियां उठा रही हैं, तो संभवतः मेरे लिए तो विश्वकर्मा समाज के, विश्वकर्मा का प्रोनाम है लेकिन छलावा हुआ है कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि विश्वकर्मा समाज का जो 5 लोगों का जो हिस्सेदारी था उसको 13 और लोगों में बांट दिया गया। तो यदि हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान का यूज 13 अन्य जातियां भी ले रही हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह 18
जातियां जो है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, यदि वो लाभ नहीं ले पाती हैं तो अपने श्रमिक वर्ग के साथ, अपने मजदूर वर्ग के साथ, अपने दलित और पिछड़े वर्ग के साथ मजबूती से जुड़ेंगी और हमें विधानसभा चुनाव लड़ने में सहायता करेंगी। और हमको अभी जो वर्तमान सांसद चुने गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अफजल अंसारी जी को, मैं तो यह हम लोगों की एक परिवार है राजनीति का। जैसे एक परिवार है कि अफजल अंसारी जी से भी अच्छा संपर्क है आपका? जैसे कि संपर्क की रह गई बात तो वही बता रहा हूँ कि जैसे परिवार है, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिल बैठ के अपना कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अफजल अंसारी जी हैं। हम लोगों का जो 10 लोग हम लोग जो प्रत्याशी थे वो हम लोगों का एक परिवार था, उसमें हार और जीत तो लगी। अभी आप इलेक्ट भी नहीं हुए, चुनाव में जीते भी नहीं और नेताओं की यूनियन बनाना शुरू कर दिए। सभी एक हैं, सिद्धांत सबका अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग हैं। ये चुनाव जब आता है तो तमाम ऐसी टिप्पणियां चुनाव के समय, ऐसे मुद्दे चुनाव के समय, कुछ जुमलेबाजी। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी कि आप चुनाव लड़ रहे थे जीतने के लिए या हराने के लिए? देखिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं अपने समाज का और मजदूर वर्ग और पिछड़े और दलित का नेतृत्व करूं। मेरी इच्छा यही थी कि मैं चुनाव जीतूं, लेकिन कम समय होने के कारण थोड़ा सा निराशा हाथ लगी। लेकिन फिर भी 5074 वोट पहली बार में और कम समय में चुनाव लड़के हासिल करना शायद हमारे लिए आपके लिए जीत ही है, आपके लिए जीत ही है। बिल्कुल, हमारे समाज में इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है कि अब तक 10 दिन में कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं दिखा जो 5074 वोट लाए। तो हमारे समाज के लोग पूरे एकदम गदगद हैं और अन्य समाज के लोगों ने, जो हमारे दोस्त मित्र, हमारे सहयोगियों ने जो वोट दिया, उनको भी बहुत खुशी की माहौल है। हम हार कर भी जीत गए, मुझे ऐसा लगता है। अन्य प्रत्याशियों का, जो निर्दल प्रत्याशी थे या जो नॉमिनेट पार्टी से थे, सबके सामने कहीं अंसारी है तो कहीं त्रिपाठी है, कहीं सिंह है, लेकिन आपका नाम केवल अजय ही क्यों था? देखिए, ये मैंने आरओ से बात किया था, लेकिन वो आधार कार्ड और डॉक्यूमेंटों पे जो है कि हमारा अजय ही निर्वाचन कार्ड पे था, तो इसलिए जो है कि ऐसा कुछ नुकसान हुआ है क्या विश्वकर्मा नहीं लगने से? इससे क्या है कि पेपर में जब पूरा नाम नहीं दिखता है तो लोगों में एक संदेह पैदा होता है कि ये कौन सा जाति, धर्म और वर्ग से आते हैं, तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है अधिकारी और हमारे। इसके बावजूद भी विश्वकर्मा समाज के लोगों ने इतना वोट दिया है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तो थैंक यू मैं बोलूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे जो समाज के पदाधिकारी, हमारे नेता, जो भी किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सबने, हम लोग ने एकजुट होकर अपने वोट को शेयर कराया। जो मैंने मुद्दा बताया केवल संविधान बचाओ की, उसी के कारण से थोड़ा सा हम लोग डैमेज हुए, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि 5000 वोट जो मिला है वो हमारे 2 लाख वोट के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब